ओम शांति। 30 दिसंबर बाबा के महावाक्य मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार अनटेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकार के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस समय प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते तो सब हैं ना। नाम है, जानते तो सब है ना, नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं। लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वे होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो अलौकिक बाप तो अनलिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं, जो जरूर किसको भी कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए है ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद का बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे जहाँ सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो मात पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के बाप बेहद के मात पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। मात पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं तुम मात पिता, ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, मात पिता नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ ही गाते हैं। तुम मात पिता हम, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, भगवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के
माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी हैं। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर हैं भी हैं ना। यहाँ भल महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उन्हीं को कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकारों में जाना, यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल इंसल्ट हो जाए। यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल इंसल्ट हो जाए। नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ़ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय हमने ये गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं, जो बहुत वफादार अनटेस्ट होते हैं। वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बतलाते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो सके। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो, उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती ज़रूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की भी बात है। यह भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्माएं बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की ही दुनिया अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य, एक है पुण्य आत्मा की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है। दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो। हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। ऐसे एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखलाएंगे।
कि हम ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा कहते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। यह बाबा समझाते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 है। यह फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वे अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में। और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं। यह भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेज देश उसको ही सब याद करते हैं। बाप ही नॉलेज है, उसको सब याद करते हैं। बाप ही उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली। आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण, यह तो सब यहाँ ही हैं, है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह भी तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है, वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर है। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। यह अपने को भगवान वह अपने को भगवान कहा लाते हैं। वे अपने को भगवान कहलाते हैं। यह तो कहते हैं, हम वर्थ नॉट एन पेनी थे, तमेव अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। तमेवम कितनी सहज समझाने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो, देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं, जब जर्जरीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी तो राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना। यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए, पर कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए होंगे। यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो
हम ये बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होंगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्य में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। सती संगम युग पर तुमको देह अभिमान का राज, संगम युग पर तुमको देही अभिमानी का बीज नहीं बोना है। काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन बना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबको पिछाड़ी में यह फिर सबसे पहले भी यह है, योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इनको जादू समझते थे। वह तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि की कहाँ है? यहाँ साधु आदि कहाँ है? यह तो बाप है ना, सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं। गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं। शिव बाबा है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंट आदि चढ़ाने की बात नहीं। यह पैसा का क्या करेंगे? यह ब्रह्मा भी समझते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो रुपये भी भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भगवान तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का एकलव्य बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे। कई फिर ये कह देते हैं बाबा के पास भी
आखिर होती है। अरे वह तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। कोई पैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं। विलायत में रहने वाले बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। यह वक्त ने होने वाले होते हैं, बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशनल में बड़े साहूकार निकलते हैं तो काम आदि ऐसे बनते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे हैं।